नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पब्लिक स्कूल, जी हाँ भाइयों-बहनों, पब्लिक स्कूल एक ऐसा विषय है जिसको लेकर आम तौर पर सकारात्मक बातें कम और नकारात्मक बातें अधिक होती हैं। जब भी पब्लिक स्कूल की बात होती है, विशेष रूप से फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो महीना होता है, तो पब्लिक स्कूल के साथ कुछ चुनिंदा शब्दों को जोड़ दिया जाता है। लुटेरे, माफिया, इस तरह के शब्द अलंकृत किए जाते हैं। दोस्तों, हमारा दुर्भाग्य है कि शासन प्रशासन स्तर पर कभी भी पब्लिक स्कूल्स को लेकर कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं बनी और संभवतः इसी का परिणाम है कि समय समय पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पब्लिक स्कूल्स को टारगेट किया जाता है। और इन सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अनेक वर्षों से बहुत सारी एसोसिएशंस काम कर रही हैं, लेकिन पहली बार डॉक्टर किशोर पंजी, अभिलाषा ग्रुप के जो संस्थापक हैं, उनके द्वारा एक खूबसूरत प्रयास किया गया और पूरे प्रदेश के अनेक हमारे जो अग्रज हैं, अनेक वर्षों से जो स्कूल संचालन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सब के मार्गदर्शन में, उन सब के सहयोग से आने वाले समय में किस प्रकार हम सभी प्राइवेट स्कूल्स एक मंच पर आएँ, अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन तक रखें, इस बारे में विचार बना और इस संबंध में प्रथम बैठक ऋषिकेश में आयोजित की गई। बैठक में आगामी क्रियाकलापों के बारे में सभी ने अपने विचार रखे और बहुत जल्द प्रदेश के सम्मानित शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर इस संबंध में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तो आइए देखते हैं आज का हमारा ब्लॉग। प्रत्येक जिले में इसी नाम से चले, जो पूर्व में रजिस्टर्ड संगठन है, जो पहले से लंबे समय से इन लड़ाइयों को लड़ रहे, हम उनके साथ समन्वय स्थापित करके भी इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। और जो दूसरा हमारा मूल लक्ष्य है कि पब्लिक स्कूल एजुकेशन सिस्टम की नीतिगत समस्याएं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में स्कूलों के लिए भूमि मापदंड, इसके साथ साथ जो है हमारा जो है मान्यता प्रदान करने विषयक मांग, चूंकि पहाड़ों में चकबंदी न होने और सीढ़ीदार खेत और ढलान वाली जगहों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर उक्त मांग निजी विद्यालय संघ उठाएगा। क्योंकि तराई क्षेत्र के साथ साथ हमें सीमांत जिलों को भी देखना है, वहां पे भूमि मापदंड है, चकबंदी नहीं है, कई तरीके की समस्या है, उनको भी हमें इसमें समाहित करना है। अगला, और ये सभी जो उद्देश्य मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये अभी हम लोग जो हमारे सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने पूर्व में दशकों से लड़ाइयां लड़ी हैं, उनके सुझावों के आधार पर ये अभी आगे पीछे का हमने अध्ययन किया, जिलों का अध्ययन किया, तो तब जानने को मिला कि सभी लोग एक सिर्फ छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, उसमें फंसे हैं। अपने स्कूल के भीतर एक रिवॉल्विंग चेयर लगा के हम लोग बैठे हैं और हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और व्यक्तिगत कोई क्या दे पा रहे हैं। यह उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो हम उत्तराखंड को शिक्षा में कहाँ देखते हैं। अगर आज हम लोग, अगर गाँव के बच्चे का भी हक है कि उसको उचित शिक्षा मिले या उसको हम लोग एक बेहतर मंच प्रदान करें, तो जब उन चीजों को हम लोग देखते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है। बट जैसे हम लोग बेसिक अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो जब मैं रिमोट एरिया में सिर्फ इस उद्देश्य के लिए विद्यालय चलाता था कि जो बच्चा शहर में अब आगे बढ़ना ही बढ़ना है, अगर बेसिक अगर सामान्य बात अगर करूँ तो हम लोग उत्तराखंड के तराई क्षेत्र से भी हैं, सीमांत जिलों से भी हैं, और हर जिले की अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। कभी कभार विद्यालयों के एकजुट न हो पाने की भी जैसे बात करें तो मैं एक फैसिलिटेटर के रूप में और ये यूं कहें कि एक समन्वय करने का प्रयास हम लोगों ने किया और पूरे प्रदेश भर के विद्यालयों का बेहतरीन सहयोग उसमें मिला। और आप लोगों का जैसे जैसे क्योंकि अभी हम लोग डिजिटली जुड़े थे, तो जिस तरीके से उत्साह और सहयोग प्रदेश भर से विद्यालयों का मिला और विशुद्ध रूप से जैसे आप चल रहे हैं, यही अनवरतता हमें बनी रहे। इसके साथ ही आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रण कर रहा हूँ। निजी विद्यालय संघ उत्तराखंड की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी प्रयास करके उत्तराखंड को एक शिक्षा का हब बनाने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, उसमें निजी विद्यालय संघ उत्तराखंड जो है सहायक बनेगा। और जो निजी विद्यालयों की जो समस्याएं हैं, सरकार के सम्मुख उन समस्याओं को रख के उनके निराकरण के लिए भी सरकार से निवेदन करेगा और शिक्षा में निजी विद्यालय संघ सरकार के साथ मिलजुल कर काम करने का प्रयास करेगा। ये 8 फरवरी को जो ऋषिकेश में निजी विद्यालय संगठन की जो प्रदेश स्तरीय बैठक थी, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही फ्रूटफुल रही।
इसमें कई विचारधारा के लोग आए थे, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर किशोर कुमार पंत जी ने जो पहल की थी, वो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश स्तरीय संगठन को एक रूप देने के लिए और एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें जो लोग आए, उन्होंने यद्यपि विचारधाराएं अलग थी, लेकिन इस एक बैनर तले आने के लिए सबने सहमति जाहिर की है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। डॉक्टर किशोर कुमार पंत सर के नेतृत्व में कल एक पहल की गई और ये बहुत सकारात्मक पहल थी। ऋषिकेश में प्रथम अधिवेशन भी कल इसका आयोजित हुआ। इसमें लगभग, क्योंकि हम देखते हैं कि कुमाऊं में कर्फ्यू लगने के कारण 2-3 जिले हमारे पास नहीं आ पाए, फिर भी हमारे पास 12 जिले कल मौजूद थे और सभी के प्रतिनिधि और सब जो पूर्व संगठन है, वो सारे लोगों ने ये सहमति जताई कि हम सब लोग एक बैनर के तले एक लोगों के साथ काम करेंगे और आगामी जो भी होगा हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता में काम करेंगे। और डॉक्टर पंत सर ने ये भी बताया कि हम लोग एक ब्रिज के रूप में सरकार और जो स्कूल है उसकी जो समस्याएं हैं उसको एक सकारात्मक रूप से उठाएंगे और शिक्षा की गुणवत्ता को हम अभिवृद्धि करेंगे। दोस्तों, इस बात पर हम सभी सहमत हैं कि कहीं ना कहीं हम जो पब्लिक स्कूल्स हैं वे यूनाइटेड नहीं हैं, संगठित नहीं हैं। छोटा स्कूल, बड़ा स्कूल, कहीं ना कहीं जो हमारे स्थापित संस्थान हैं वे अग्रज के रूप में आगे चले और उनके पीछे जो हम संघर्ष कर रहे छोटे छोटे संस्थान हैं वे उनकी ताकत को बढ़ाएं और सभी एक दूसरे को सहयोगात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ाने में किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। तो कैसा लगा आज का वीडियो, अवश्य लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।